अब बात आती है, बोलते कि फिर वो 3 तालियां कौन बजा रहा था अगर श्रवण तो घर चला गया था। तांत्रिक ने जब अपनी आंख बंद करी, देखना शुरू करा, वो जो एक दूरदर्शन वाली चीज़ थी, उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी किस्मत थी, उस पानी की उस वाली जगह पर एक पंडुबा था, एक और पानी की एंटिटी। अच्छा, ये भी पानी की एंटिटी? ये भी पानी की एंटिटी। बोला वो पंडुबा भी शायर के साथ ही चल रहा था, और वो पंडुबा तुम्हें बहुत गंदी मौत मारने वाला था। अगर तुम 3 ताली सुन के उसके पास चले जाते ना, पंडुबा पता है कैसी मौत देता है भाई, मुंह में कीचड़ घुसेड़ देगा, तुम्हें उल्टा गाड़ देगा। अच्छा जी, बहुत बुरा सीन है, सफोकेट करके मारेगा। बिल्कुल। बोले वहां पे पंडुबा था, वो तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम वहां पर गए नहीं, 3 ताली वो बजा रहा था। पंडुआ बड़ा बकैत है, पूरा एकदम 3 ताली मार रहा है और पूरा सेम भाई चीज कर रहा है। जब मेरी उस सब्सक्राइबर से बात हुई थी ना, मैंने बोला और भी कोई एंटिटी है क्या? बोला भाई हमारे यहाँ पे पता है कैसे डेड बॉडी मिलती है, इंसान उल्टा गड़ा मिलता है नहर के अंदर, तब गांव वालों को पता चलता है कि ये किसी पानी की एंटिटी ने मार रखा, अर्बन लेजेंड ने। उल्टा गाड़ देंगे, मुंह अंदर होगा, पैर ऊपर होंगे। भाई साहब, बोला हर साल बिहार में ऐसे कम से कम 10-20 लोग मिलते हैं मरे हुए, उल्टे गड़े हुए। और ये तो फिर तो एक पंडुबाई और यही कर रहे हैं। मशान, अच्छा, मशान, पानी का यही करता मशान, है। पानी का जो मशान होता है वो उल्टा गाड़ के मारते हैं। भाई जो ऐसी नहरें होती है अलग सी, और जो ये होते हैं यहाँ पे होती हैं एंटिटीज, कहा भाई जाता है बहुत ज्यादा होती हैं। अभी मैं चंबल के बारे में बात कर रहा था किसी से, बोले कि चंबल जो है ना, अभी तो वहाँ मगरमच्छ बहुत ज़्यादा आ गए, वरना वहाँ पे इतने छलावे होते थे लोगों के साथ, इतने ज़्यादा छलावे होते थे। एक एमपी के पुल के बारे में बात कर रहे थे हम, मध्य प्रदेश का एक पुल है, आप जब वहाँ से गाड़ी लेके जाओगे ना, आपको सामने रात को दिखेगा पुल है, लेकिन आप नहर में गाड़ी उतार दोगे, नदी में गाड़ी उतार दोगे, इल्यूजन हो जाता है। बिल्कुल छलावा। तो ये इतनी पावरफुल होती है कि पूरा रास्ता ही दिखा दें आपको? बिल्कुल। आप, मैंने ये पता कब सुना था, ये सुना था कम से कम 14-15 साल पहले, जो मेरे एमपी में कज़न रहते हैं उनके मुंह से सुना था मैंने कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तब तो मैं हॉरर क्या, उस टाइम तो 21 पता नहीं कितने साल के होंगे यार, दिमाग में भी नहीं थी ये चीज़ें। तो जैसे बैठते हैं बात होते हैं तो बताते कि भाई दुल्हन आ रही थी और सामने देखा ब्रिज, पूरी की पूरी गाड़ी नदी में उतार दी। और ये आज भी होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, कि आपको दिखेगा पुल है, आपकी गाड़ी सीधा नहीं उसमें नदी में गई। भाई छलावा ऐसे यही तो करता है, तो कुछ दिखा दिया या फिर अपनी ही बॉडी किसी और में बदल दी। पीयूष भाई ये ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे शायर के बारे में हमने नहीं सुना था, उसके बाद हमने शायद आप लोगों ने बाघ के बारे में ना सुना भाई हो। पंडुबा भी पहली बार सुना है हमने। पंडुबा जो एंटिटी है पानी की ऐसी बहुत सारी एंटिटीज है जो सीधा रगड़ के ले जाती है पानी के अंदर। तो भाई ये आपको अगर आपने पूछा हो या पता हो कि ये बनती कैसे हैं, या फिर ये ह्यूमंस ही होते हैं जो प्रेत बन जाते हैं, या फिर ये एंटिटी अलग पैदा होती है, क्या सीन है इनका? पहले तो जैसे मैंने बताया कि बिहार के अर्बन लेजेंड है, तो अर्बन लेजेंड वो होते हैं, जैसे आपने मुंह नुचवा का नाम सुना है? नहीं। सुना है किसी ने? वो देख रहे हैं आपके मुंह उचवा, मुंह नुचवा। अच्छा। कहते यूपी बिहार में 2001 या 2002 में एक एंटिटी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी मुंह नुचवा के नाम से। जैसे आपने वो चुड़ैल के बारे में सुना होगा, चोटी काटने वाली, प्याज मांगने मंकी वाली, मैन आया था काला एक। बंदर। हाँ। ऐसे ही 2001-2002 में मुंह नुचवा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था यूपी में या बिहार में, पता नहीं कहाँ की बात है। उस टाइम पे क्या होता था कि लोग पता क्या देखते थे, जैसे कोई उड़न तस्तरी अभी लैंड हुई है, एकदम से जनरेटर की आवाज़ आती थी बहुत ज़ोर की, और कहते थे कि उस टाइम पे ये एक अर्बन लेजेंड था, मकड़ी जैसा दिखता था, अच्छे खासे हाथ पैर थे उसके 8-9, और जो उसे देख लेता था ना उसका मुंह नोच देता था वो। पर जान से नहीं मारता था। अब भाई वो पता नहीं कितने मरे होंगे कितने जी होंगे। जैसे काला बंदर था, काले बंदर में तो फिर भी कहते हैं कि दिमागी कोई परेशानी थी लोगों के कि उस इतना हाइप बना दिया। लेकिन यूपी बिहार में ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि बाहर के साइंटिस्ट इसके ऊपर खोज करने आए थे, मुंह नुचवा के ऊपर। अर्बन लेजेंड है। तो ये अर्बन लेजेंड इसी तरीके से फेमस होते हैं कि पानी की एंटिटी है कोई। जैसे आप अगर पुरानी कोई सीरियल्स वगैरह आपने देखे हो कि कोई इंसान पानी के अंदर डूब के मर गया, तो वो पानी के अंदर का ही कोई जल पिशाच बन जाएगा, जल प्रेत बन जाएगा, कोई इस तरीके की एंटिटी बन जाएगा जिसका इतना ही काम है कि पानी के पास कोई यार रगड़ के ले जाए। भाई दलदल वलदल की भी होती होंगी कुछ एंटिटीज, ये सारे इनका वास यही होता है। अब मैंने तो देखो भाई साफ सीधी सी बात है, मैं तो स्टोरी टेलर हूँ,
मैं एक्सपर्टीज तो नहीं हूँ कि मैं पानी में उतर के इनकी खोज करूँ, लेकिन जितनी एंटिटीज मेरे सामने आती है अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो इतिहास होता है इनका कि भाई पानी में मरा था, अब ये पानी में ही खींच खींच के लेके जा रहा है। आपने भी सुना होगा कई बार यार कि ये दलदल है तो यहीं पे कोई चीज़ खींच रही है, तो वो उस दलदल में कोई मरा होगा जब ये उसी में खींच रहा है। लेकिन मोहनुचवा था, बाघ था, चुड़ैल थी जो प्याज वाली थी, उसके ऊपर तो पूरी एनसाइक्लोपीडिया बनी हुई है कि कहाँ से वो छूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ है, कम से कम नहीं तो 4 से 8 लाख एंटिटीज़ हैं ऐसी जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जो हमें नाम भी नहीं पता। अग्नि पिशाच, जल पिशाच, अरपंडुआ, बाघ, ये तो हमारे पास जब रियल इंसिडेंट आते हैं, जैसे बाघ है वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। बाघ क्या करता है? बाघ जैसे उधर क्या होता है वेस्ट बंगाल में, जैसे आपने खेत अपने कर रखे हैं, उपजाई पर डाले हुए हैं, तो नदी का पानी उसमें आ गया खेत में, मछलियाँ सारी उठ के एकदम से पानी में से झटके से आपके खेत में आ गई, तो फसल तो खराब हुई वहाँ पे बाघ और दिख जाते हैं। तो बाघ क्या करते हैं कि मछली खाने का काम करते हो, और अगर आपके खेत में उसने अपना घर बना लिया ना तो कभी पेड़ पे रहेगा वो एंटिटी। ये सारी की सारी जितनी भी पानी वाली एंटिटी है सारी एलियन टाइप क्रिएचर होते हैं, एलियन जैसे दिखते हैं कि आपको देख के समझ में ही नहीं आएगा कौन है कौन नहीं है। और रात में ही दिखते हैं, ऐसा भी है क्या? रात में ही दिखेंगे सारे के सारे, दिन में तो कहाँ ही दिखेंगे। दिन में तो ऐसे ही कोई जगह बना लेंगे जहाँ पे अपने आराम से रहें। मेरे पास एक बाघ का इंसिडेंट आया था, उसमें क्या हुआ था, सब्सक्राइबर ने बताया कि भाई मेरे चाचा जी थे या मेरे पापा थे या मामा थे, बहुत पुरानी होगी अब तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन उसने बताया कि जैसे पानी उड़ के ना पूरा खेत में आ गया था, तो पापा रात को गए, पापा ने देखा फसल ख़राब हो गई, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उन्होंने सामने देखा पेड़, और पेड़ के बगल में एक छोटा सा कोई कुछ था, वो कोई नक्शा समझ नहीं आया उसकी शक्ल का। भाई वो पीछे मुड़े नहीं, सीधा एक बस अपने घर की तरफ देखा और धीरे धीरे चलते रहे। वहाँ से कुछ मछलियाँ लेके आए होंगे सोच के शाम को बनाऊंगा, लेकिन उन्हें ये तो समझ में आ ही गया था कि अगर घर पे अब ये मछलियाँ ले गया तो ये घर पे ही एंट्री कर लेगी। तो अपने वहाँ पर उन्होंने बाहर टांग दिया, और जब सुबह उठ के देखा था तो सारी मछलियाँ गायब थी, सिर्फ हड्डियाँ पड़ी थी उनमें। और पूरा इंसिडेंट है, ख़तरनाक इंसिडेंट था। अभी मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा रेलेवेंट कर दिया कि जो बाघ है वो एग्जिस्ट वो करता है और आपको ये हरकत हो रखी है हाँ, किसी के साथ। पानी की जगह पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मैं सच बताऊं भाई, पानी की जो एंटिटी होती है ना सही में बहुत खतरनाक होती है। अगर आपने कभी ऐसे कुछ शोज़ देखे, जैसे फियर फाइल्स एक आता था, उसमें जब भी दिखाया जाता था पानी के अंदर एक बार घसीट के ले गए ना, आप वापस नहीं आ पाओगे, कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। इनकी काट करनी मुश्किल है वैसे, बहुत कोई ज्यादा। सीधा आदमी ही कर सकता है। भाई मेरे हिसाब से सीधा आदमी पानी की काट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तो वो जो शायर जो एंटिटी थी वो उस लड़के के साथ चल दी थी, आ गई थी बाहर पानी से, जो उसकी डिमांड पूरी कर दी और चलेगी। मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है, पानी से जितना दूर रहो मैं उतना मानता हूँ, और ख़ास करके रात को। जैसे दिल्ली में रोहिणी में खूनी नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, उस खूनी नदी के बारे में यही बोलते हैं भाई उसमें एंटिटीज़ है, खींच लेती हैं, ऐसे ये तो करती हैं। पहली बार सुन रहे हैं दिल्ली में खूनी यहाँ पे कोई नदी रोहिणी में है ये? हाँ, जैसे एक उन्होंने हाँ भरा, एक उधर हाँ भरा, तो आपके लोग बीच में बैठे हुए हैं जिन्होंने सुना हुआ है। हमने नहीं सुना भाई। ये भाई तुमने सुन रखा खूनी नदी? क्या है इसमें? ये वहाँ पे भाई कोई नहर या कुछ है, मैंने देखी नहीं है, बट उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी गई है, और गूगल पे भी आपको मिल जाएगा खूनी नदी के बारे में, कि लोग पहले यहाँ पे जाते थे, और ये रोहिणी में है, और पहले बोलते थे कि कुछ एंटिटीज़ थी जो पानी में ही खींच लेती थी लोगों को। कईयों की डेड बॉडीज़ मिली है वहाँ पे रोहिणी में, उस खूनी नदी के पास। वो है जो भी है नाला वाला, बट उसे खूनी नदी का नाम ही इसलिए दिया हुआ है। अब वहाँ पे कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कंटेंट रिसर्च में ये सारी चीज़ें आती हैं। भाई चलो बढ़ते हैं आगे अगली कहानी पे। कौन से इलाके की कहानी है अगली, बताओ भाई। ये अभी बिल्कुल रिसेंट का किस्सा है, 2024 का। हमारी एक सब्सक्राइबर है और अभी 10th 11th क्लास में ही है। उसने बताया कि पेरेंट जल्दी से भरोसा तो करते ही नहीं, ज़्यादातर घूमने देने जाते नहीं। यूपी की ऑडियंस जानती है इस बारे में कि वहाँ पर लड़कियों के ऊपर रोक टोक है, क्योंकि क्राइम वगैरह अब थोड़ा कम हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसने बताया कि अक्षय भाई, मैंने अपनी फैमिली से बात करी, हमारे स्कूल वाले टूर पे लेके जा रहे थे, तो डरते डरते बात करी, क्योंकि ज़्यादातर जाने देते ही नहीं थे। लेकिन जब सारी दोस्त जा रही थी तो इसने बात करी, कुछ दोस्त इसके घर पे आ गई, कुछ के घर पे ये चले गए।
इनकी आपस में बातचीत होगी, घर वालों ने बोल दिया ठीक है जाओ। फाइनली इनके स्कूल वालों ने पूरा प्लान बनाया, पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखी थी और इन्हें घुमाने लेके गए यूपी में ही। बड़ी अजीब सी चीज़ हुई इनके साथ। लड़की ने बताया कि जब हम उस होटल में पहुंचे ना, हमने पहले से ही प्लान बना रखे थे कितनी हमें रील्स बनानी है, किस किस टाइप की बनानी है। अच्छा। हाँ, कि हमें जब फॉरेस्ट एरिया मिलेगा तो वहाँ की अलग रील बनाएंगे, अगर पानी नदी मिलेगी वहाँ की अलग बनाएंगे, अगर मॉन्यूमेंट मिलेगा वहाँ की अलग बनाएंगे। तो जैसे होता है लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है भाई रील बनाने का, लड़कों में तो कि मजाक उड़ाना है, खींचनी है, ये करना है वो करना है। इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था और लड़के लड़कियाँ सारी थी, बट लड़कों का स्टे कहीं और था और लड़कियों का स्टे कहीं और था। इसने बताया कि अंजलि नाम रख लेते इसका। अंजलि ने बताया कि जब हम वहाँ पे पहुँचे ना तो होटल्स वालों ने क्या करा, हमें रूम दिए और रूम में घुसने से पहले उन्होंने वहाँ पर जैसे एक होता है ना बोर्ड, वाइट बोर्ड लगा रखा है, उस वाइट बोर्ड पे लड़कियों के लिए कुछ रूल्स लिखे हुए थे। सिर्फ लड़कियों के लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, आप परफ्यूम नहीं लगा सकते, आप खुले बाल नहीं रख सकते और 6 बजे के बाद आप एंट्री नहीं है होटल में। भाई मैंने भी सुना, मैं भी हैरान हुआ। जेल सी हो गई है तो। जेल सी क्या होगी, मुझे लगा शायद हॉन्टेड टूर करवाने लेके गए थे किसी गांव में। उसने बताया कि ये रूल्स थे। टीचर्स को भी पता चला, भाई टीचर्स ने भी अपने क्रॉप टॉप रखे हुए थे, हाफ स्लीव्स रखे हुए थे, सबने रखे हुए थे। लड़कों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और इन्होंने ये चीज़ देखी तो अंजलि ने बताया कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया देख के कि अच्छा खासा प्लान बना हुआ था, इतनी सारी चीज़ें हमने सोच रखी थी, रील्स बनाएंगे। और परफ्यूम अंजलि को बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसने बताया कि मैं अपना पूरा कलेक्शन लेके चलती, पूरा मेकअप का, हर चीज़ का, ये वो। लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से इन्होंने पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखा था, 2-3 दिन इन्होंने रात को वहाँ पर रुकना था। तो एक यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम नहीं लेंगे। तो पहले इनको ये बताया गया था कि आपको हम यूनिवर्सिटी के आसपास घुमाएंगे नॉलेज के लिए। वहाँ लाइब्रेरी भी है, छोटा मोटा म्यूज़ियम भी है, आप देखना वहाँ पे। तो ये 3 लड़कियाँ थी जो वहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया था कि हम तीनों साथ में रहेंगे। एक रील बनाएगी, दूसरी थोड़ा सजाएगी, तीसरी की रील बनेगी और ऐसे ऐसे हम ड्यूटी चेंज करते रहेंगे, अपना पूरा कंटेंट हम रेडी करेंगे। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जब हम म्यूज़ियम के पास मतलब यूनिवर्सिटी के पास गए तो यूनिवर्सिटी में हम गए, हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला। वहाँ पे घूमे फिरे, ठीक है, सारे बिल्कुल छोटी वोटी बांध के घूम रहे थे जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। लेकिन अंजलि ने बताया कि मेरे को था कंटेंट चाहिए, मेरे को था रील बनानी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा बस ये चाहिए मेरे को। इन्होंने ये चीज़ प्लान करी। तो इन्होंने देखा जब ये यूनिवर्सिटी से निकले, थोड़ी ही दूरी पे एक मैंशन था, जैसे होता है ना हवेली टाइप है, पुराना कुछ है। इन्होंने तीनों ने आपस में नज़र मारी कि उस तरफ चलते हैं, रील वील बनाएंगे, इन्हें छोड़ो यहाँ पे, क्या पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी पूरा पढ़ना लिखना ही चल रहा है स्कूल में। इन्होंने बताया कि जो मैंशन था उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी। ये वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा टीचर्स भी घूम रही हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं। अब इतने छोटे तो नहीं थे कि टीचर्स नज़र गाड़ के रखे कौन गायब हो जाएगा, कौन क्या हो जाएगा। तो अंजलि ने बताया कि हम तीनों ने प्लान बनाया, मेंशन के अंदर चलते हैं और वहाँ पे अपनी रील्स वगैरह बनाएंगे। भाई ये कुंडी खोलते हैं, अंदर गए, इन्होंने देखा बहुत पुरानी कोई जगह है, बहुत ज़्यादा पुरानी, जहाँ पर जाले लगे हुए हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं, कुछ काम का नहीं था, खाली मेंशन था। जैसे एक होता है ना कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बनाते बनाते छोड़ दी, बना हुआ था, खिड़कियाँ टूटी फूटी थी। ये लोग अंदर गए, इन्होंने देखा कि अभी भी बाहर से कुछ लोग देख सकते हैं। थोड़ा पैदल चल के अंदर गए। अंदर जाते टाइम इन्होंने देखा कि यार एक बहुत बड़ा गेट है, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है भूल भुलैया टाइप की, बहुत बड़ा गेट है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। अब इनके दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि यार इस गेट के अंदर क्या होगा। हालांकि लड़कों में ज़्यादा होता है। मैं वही बोलने वाला था, लड़कियां इतनी क्यूरियस हैं जानने के लिए, और ये डर ही नहीं मतलब वहाँ पे वो। एक ये भी चीज़ है ना कि जिस चीज़ जहाँ पर आपने कदम रख दिया, दिमाग घूम गया, घुमा दिया, क्या हुआ पता नहीं। ऐसा भी होता है ना, कई बार कोई चीज बुला रही है, यस, मैं इस चीज़ को वैसे ही बता नहीं थॉट पा आ रहे रहा दिमाग में था। लड़कियों के। तो जब इन्होंने उस गेट को देखा, इनके दिमाग में बार बार ये चलने लगा कि यार अंदर क्या होगा, कोई पेंटिंग, कुछ सामान, कुछ रखा हुआ हो। तो अंजलि ने अपनी दोस्त को बोला कि इसे खोलें, तो वो बोले पिन से खोल के देखते हैं। बोले ये कोई मूवी का सेटअप थोड़ी ना तू पिन से खोल देगी, एक काम कर बाहर जा और एक ईंट या पत्थर उठा के लिया। तो उनमें से एक लड़की बाहर गई, वो कोई मार्बल का पत्थर लेके आई। इन्होंने खींच के मारे होंगे 5-6 बार, तो वो ताला पुराना था, ज़्यादा एक्सपेंसिव ताला था नहीं, वो खुल गया। जैसे इन्होंने ताला खोला, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई
जो बाहर का सेटअप था ना मेंशन का, वो तो फिर भी बहुत सुंदर था। अंदर गए ना बिल्कुल ही गंदा, जाले बिल्कुल जैसे कृष्णा कॉटेज मूवी देखी थी ना, तो मुंह पर लटक के आ रहे हैं, सामान फैला पड़ा है। अंजलि की एक दोस्त, उसकी नज़र पड़ती है, सामने एक नेकलेस रखा हुआ है और वो नेकलेस बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे अभी कल ही रखा है। मतलब ना तो उसके ऊपर कोई धूल, ना ही आसपास कुछ देखने पे ऐसा लग रहा है कि कुछ है इधर उधर कोई सामान है, कुछ भी नहीं। भाई इसकी दोस्त को लगा कि अगर ये नेकलेस मैं उठा लूँ और इसके साथ रील बना लूँ तो कितनी वायरल होगी। उसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, और अंजलि ने बताया मेरी भी नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर। हम तो ऐसे देख रहे थे कि कितना हॉन्टेड सा सेटअप है, ऐसा है वैसा है, मेंशन कितना बड़ा है। लेकिन उसकी दोस्त ने क्या करा, वो नेकलेस पहन लिया उठा के। और वो नेकलेस इतना अट्रैक्टिव था, अंजलि ने बोला जब मेरी नज़र पड़ी मेरे भी दिमाग में यही आया। 3-4 रील वहाँ पे उसकी बनाई, उसने भी पहन लिया अंजलि ने। इन्होंने अपनी रील वील अच्छा, बनाई, ये शूटिंग करने लग गए वहाँ पे ही शुरू हो गए। ठीक है। कि जैसे होता ना, अब तो हॉन्टेड सेटअप पे आ गए, तो अब सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ रील बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद क्या करा, अंजलि ने बताया कि वो नेकलेस पहन लिया और अंजलि ने उतारा और वहीं रख दिया, और उसकी दोस्त बिना बताए वो नेकलेस अपने साथ लेके आ गई। और होता ना दिमाग में कि लालच है, किसी को बताया नहीं आपस में? आपस में नहीं बताया कुछ भी। अंजलि को भी ये चीज़ मालूम नहीं थी। इन्होंने क्या करा, बाहर से कुंडी लगाई, मेंशन के बाहर से लगाया। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रहे थे, तो होता है ना कि जब लोग दिखते हैं तो वो बेचने वाले सामान वाले भी आ जाते हैं, ये गोलगप्पे वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे कुछ वो कैंडी वैंडी बेचने वाले आ गए थे, वो बुड्ढी के बाल टाइप होता है जो, वहाँ पे आ गए। पूरी यूनिवर्सिटी को होटल में पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। अब वहाँ पे होटल वाले खड़े गेट पे कि आपको बोला था 6 बजे के बाद मत आना। तो सारी फीमेल्स को बाहर ही रोक दिया कि आप यहीं रुक जाओ, आपको मना करा था। पहले इनके ऊपर गंगा जल डाला है, उसके बाद इनको एंट्री दी है। खूब भैंसाबासी हुई है वहाँ पे, खूब भैंसाबासी हुई है कि क्यों लेट आए हो, आपको मना करा था 6 बजे के बाद। और बहाना ये दे दिया जंगल के वो जंगली जानवर आते हैं, कोई दिक्कत हो जाए, ये वो। इनकी आपस में बात होगी, ये लोग अंदर चले गए। अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि सारे चले गए, सब ने खाना वाना खा लिया। डिनर खाने के बाद जब डिनर ये लोग कर रहे थे ना, तो सबकी शक्लें देख रहे थे, और सबकी शक्लों पे ना अजीब सा ही क्वेश्चन था कि यार कहाँ आ गए हम, जेल सी में, बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ करना रह नहीं गया, नेटवर्क वहाँ पे आ नहीं रहे, होटल में बंद के रह गए। तो इन्हें ऐसा लग रहा था इससे बढ़िया तो घर पे ही थे, वहाँ पे अपने खाते वाते, उठते बैठते, घूमते, मार्केट ही चले जाते रात के 8-9 बजे। यहाँ पे आके तो बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गए। चलो कोई नहीं भाई। अब अंजलि ने बताया 3 लड़कियां थी ना ये, एक ने उस नेकलेस को नहीं पहना था, वो तो घोड़े बेच के सो रही थी, वो थकी हुई थी। अंजलि ने बताया कि मेरी रात को 3 बजे आँख खुली और मैं देख रही हूँ मेरी दोस्त उस नेकलेस के साथ खेलने लग रही है, नेकलेस को देख रही है, बार बार चूम रही है, इधर उधर देख रही है, कभी गले में पहन रही है। रूम में ही हो रहा है रूम के अंदर, जो इन्होंने ट्रिपल शेयरिंग में रूम ले रखा था। और ये जो तीसरी लड़की थी, ये इनके ज़्यादा क्लोज भी नहीं थी, अंजलि, और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वही अंजलि देख रही है चल क्या रहा है। और जैसे जैसे अंजलि उसे देख रही है, अंजलि को ऐसा लग रहा है यार कमरे में कोई और भी है। बार बार ऐसा महसूस हो रहा है इधर उधर कोई चल रहा है, गेट के पास कोई खड़ा है, परछाई निकल रही है, परछाई से निकल रही है। गेट के जैसे साइड में थोड़ा सा वो लाइट होती है, वहाँ पे कोई चल के जा रहा है। तो इसने 1-2 बार तो अपनी दोस्त को आवाज़ मारी, ये क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है, तू क्या हुआ बताएगी। उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जब ये उठ के उसे हिलाया तो एकदम से होश में आई। इसने पूछा कि क्या कर रही है, तेरा दिमाग ठीक है, और तू इसे उठा के क्यों लेके आई। बोली मुझे अच्छा लग रहा था, मैं लेके आ गई, वैसे भी तो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई तो ले ही लेता, किसी ने भी रखा हो तो क्या हो गया। भाई इन्होंने बताया कि उस रात इनको बहुत अजीब अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आती रही। इन्हें ऐसा लगा कि कोई इनके साथ है, इनको नींद नहीं आई, बेचैनी रही। और वो लड़की तीसरी आराम से सो रही है। थोड़ी देर में इनको जब टाइम बीता तो ऐसा लग रहा ऊपर वाले फ्लोर पर कोई भाग रहा है, वॉशरूम में कोई है। इन्हें प्रॉपर फील हो रहा था कि कोई एंटिटी है, पर क्या है, कौन है, लड़का है, लड़की है, वो सब कुछ नहीं पता चल रहा था। सुबह तक इन्हें नींद ही नहीं आई। 6-7 बजे आँख लगी होगी, 8-9 बजे फिर वही ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। सबका ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज कर रखा था। आज फिर इन्हें घूमने जाना था। आज यूनिवर्सिटी के साइड में कोई एक और सेटअप था, कोई होगा कुछ पता नहीं, म्यूजियम टाइप, वहाँ पर इन्हें लेके जाना था। यूनिवर्सिटी इन्होंने देख ली थी, लेक्चर्स कैसे होते हैं आगे जाके। मेरे ख्याल से शायद स्कूल का टाई अप रहा होगा उस यूनिवर्सिटी के साथ। होटल वालों को नहीं बताया कि ये सब हो रहा है, कुछ किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। तीसरी लड़की से सिर्फ इतना पूछा कि तेरे को रात को आवाज़ नहीं आ रही थी क्या।
वो बोली मेरी नींद तो बहुत अच्छी है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और इनके दिमाग में नेकलेस वाली चीज़ भी नहीं चल रही थी कि साला इससे कुछ हो सकता है। अगले दिन ये लोग गए और अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई सारी दुनिया अपने हिसाब से घूम रही है, लेकिन वो जो मेंशन था उसके दायरे में जैसे ही इन्होंने पैर रखा ना, दोनों लड़कियां अपने आप उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया उस तरफ। तीसरी लड़की कहीं और निकल गई, ये दोनों लड़कियां अंजलि और उसकी बेस्ट फ्रेंड सीधा उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया। उसी कमरे में? उस कमरे में नहीं गए अभी, उस मेंशन में गए, धीरे धीरे चलने लगे। अंजलि ने बताया जब मैं मेंशन में घुसी तब मैं एकदम से सोच रही यार यहाँ क्या कर रहे हैं हम। और वो लड़की जो बगल में उसने नेकलेस पहना हुआ उसे तो होश ही नहीं है। अंदर चले गए, अब ये सोच रही है यार मैडम ने देख लिया होगा, टीचर्स ने देख लिया होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तीसरी लड़की तो हमारे साथ आई भी नहीं। इसने देखा इसकी जो दोस्त है ना वो सीधा उसी कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने, उस कमरे के पीछे पीछे। और ये पीछे आवाज़ मार रही है कनिका सुन ले, कनिका सुन ले, क्या हो गया, कनिका कहाँ जा रही है सुन ले। वो लड़की अपने आप आगे जाए जा रही है। भाई ये उसी कमरे में गई और वहाँ पे जाके एक पेंटिंग को देखने लगी। वहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई थी जिसपे एक पूरी की पूरी औरत बनी हुई थी। ठीक है, इन्होंने उस टाइम पर नहीं देखा और औरत पुराने कपड़ों में जैसे पुरानी साड़ी होती है। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई हमारी ना 5 मिनट के लिए सांसें थम गई। हम ऐसे पेंटिंग को देख रहे थे, उसमें से सीधा एक औरत इनके सामने निकल के आ गई और इसकी दोस्त के पीछे भागने लगी। और पता क्या बोल रही कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मेरी मदद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, मैं फंसी हुई हूँ। ये बोले अक्षय हमारी ऐसी हो गई, हमें कुछ नहीं ध्यान कौन आ गया कौन पीछे, इनने भागना शुरू करा। और इनके साथ पता क्या हो रहा है, ये भाग रहे सीढ़ियों से उतर रहे हैं और सीढ़ियों से उतर के भी ये ऊपर ही हैं। अच्छा, वो हो गया लूप में फंस गए, लूप में कि नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है। छलावा हो रहा है इनके साथ ऐसा हो गया कि इनके माइंड से कोई मैनिपुलेशन कर रहा है बुरी तरीके से। भाई। तो पूरा भूल भुलैया वाला सीन लग रहा है, पुराना हवेली और फोटो और ये सब पूरा ही। इसलिए मैंने इसे तीसरे नंबर पर रखा था। ये नीचे उतर रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं, बार बार भाग रहे। कम से कम इनके साथ ये 20 मिनट तक चलता रहा। फिर ये एक जगह पे जाके खड़े हो गए और वहाँ पर जब होता खड़े क्या हो गए, सांस ही फूल गई। वहाँ पे थोड़ी सांस लेने लगे। उसी स्पॉट पे आ गए दोबारा जहाँ से शुरू करते हैं। बस वहीं उसी मेंशन में उसी कमरे के सामने उतर के मेरे को मैंने सुना था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भागे वागे कुछ नहीं है, इनके दिमाग में ही सब कुछ बना हुआ है। ये एक ही जगह पे खड़े होंगे, पड़े होंगे, कुछ होगा। तो क्या होता है, फिर वो औरत इनके सामने आती है और इन्हें बोलती है कि मैंने पहले भी कहा था ना, तुम्हें नहीं हर्ट करने वाली, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली, मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। तो पूछा गया कि क्या हुआ, इसने अंजलि ने और उसकी दोस्त ने डरते डरते पूछा क्या हुआ आपके साथ। तो उस औरत ने बताया कि मेरे साथ यहाँ पे बहुत गलत हुआ है। और जैसे ही उस औरत ने नेकलेस देखा, वो भाई पागलों की तरह चिल्लाई, एकदम से इनकी तरफ झपट्टा मारा कि तूने मेरा नेकलेस कैसे पहना हुआ है। ये बोलते ही दोनों लड़कियां बेहोश हो गई, वहीं बेहोश हो गई। इन लड़कियों की जब आंख खुली ना, ये अपने होटल में थी। पूरे होटेलियर्स जितने भी थे सब ने घेर रखा था, सारी टीचर्स ने घेर रखा था, बस बच्चों को अपने अपने रूम में भेज रखा था। होटल का नाम भी है मेरे पास, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि आप मत बताना, इमेज खराब हो जाएगी। क्योंकि होटल वालों ने ही जब सब कुछ सस्पेंस खोला तो उन्होंने बोला ये किसी को मत बताना। जब वहाँ पर होटल वाले पहुँचे, सारे टीचर्स पहुँचे, इनको जगाया गया तो इनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे वहाँ पे हमें औरत दिखी। पहले तो इन्हें खूब डांट पड़ी कि भाई तुम क्यों गए वहाँ पे, तुम्हें जाने के लिए मना करा था, ऐसी जगह पर क्यों गए। बाल भी खोल रखे हैं इन्होंने, मेंशन में जाके बाल भी खोल लिए रील बनाने के चक्कर में, परफ्यूम भी लगा रखा, छोटे कपड़े भी पहने हुए हैं। तो होटेलियर्स ने ही बताया कि एक्चुअली में उस मेंशन में हुआ क्या था। वहाँ पर पूरा एक परिवार रहता था। जो परिवार में इंसान था ना, उसका किसी से अफेयर चल रहा था और उसकी बीवी को पता चल गया था। उसकी बीवी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे घराने से थी और वो बहुत बन-ठन के रहती थी। लेकिन जब उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो उससे झगड़ा हो गया आपस में दोनों में। उस आदमी ने क्या करा, उस कमरे के अंदर उसे जला के मार दिया। अरे भाई साहब, जिस वजह से वो पूरी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई। अब ये जो होटेलियर थे, इन्होंने साफ बताया कि ये पूरे रूल्स हमने इसीलिए ही बना रखे थे क्योंकि वो औरत जो है वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों की बॉडी में आ चुकी है। इसलिए जब वो घुस रहे थे होटल में तो गंगा जल छिड़का जा रहा था यस, इनके ऊपर। कि प्योरीफाई होके अंदर जाएं, इनके ऊपर कुछ होना है, ऐसा कुछ डले ना।
अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जैसे ही मेरी नज़र पड़ी ना दोस्त के ऊपर, वो नेकलेस गायब। अब आप यहाँ पे इमेजिन करो, वही मैंशन है, वही रूम है, नए लोग हैं, और वो नेकलेस वहीं रखा हुआ है। अब ये चीज़ किसके साथ दोबारा होगी? मतलब ये हर बार हो रहा है। यस। और वो औरत आज भी इंसाफ मांग रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे हेल्प कर दो। तो होटेलियर ने मतलब ऐसे बाद में बात नहीं खुली कि उन्होंने कोशिश करी हो ये जगह फ्री हो जाए भूत ऊत से? कोई, देखो जो एक टूरिज्म वाली जगह होती है ना, उसे ना ही छेड़ो तो अच्छा। भानगढ़ में कोशिश की होगी किसी ने कि पंडित बैठाए, तांत्रिक बैठाए, कुछ करवाएं? भाई मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है जो पुराने कर्स होते हैं ना, ये टूटने इतने आसान नहीं होते। सही बात है। जो भानगढ़ की स्टोरी और मनोज जी ने जो बताया था, वो जिन छेड़ दिए थे, इतने पुराने थे, तो नए तांत्रिक जो पीढ़ी नहीं आ रही है, उन्हें उन मंत्रों के बारे में पता ही कहाँ है जो पहले के लोग जानते थे उस बारे में। और ये कितना टाइम पुरानी बात है कि उसको जला के मार दिया था? ये नहीं, इतना नहीं पता होगा, कुछ पता नहीं कितने साल होंगे, लेकिन वहाँ पर उन होटेलियर्स ने बताया कि ये लड़कियों के लिए रूल्स इसीलिए ही बनाए हुए हैं, और उस प्रॉपर्टी में जाना बिल्कुल भी नहीं है सही। और वो रूम भी खोल दिया इन्होंने, सब कुछ कर दिया। अब जो चीज़ हुई वो हुई। बताओ यार, ये तो गलत ही चीज़ हो रही है। फिर मैंने जब अंजलि से बात की कॉल पे, तो मेरी बात नहीं हुई क्योंकि ज़्यादा बड़ी एज की थी नहीं, और मैंने सच बताऊँ ये रिकॉर्डिंग अभी कल रात को ही सुनी है, क्योंकि मेरे को यहाँ के लिए कुछ नया लाना था। तो मैंने जब उससे मैसेज दिखा दूंगा, मैंने जब बात करी तो उसने ये बोला कि आप मैसेज में बात कर लो, मेरी फैमिली है। और इस इंसिडेंट के बाद तो साला वैसे कितने स्ट्रिक्टनेस और हो गई उन्होंने होगी। रील वील जो शूट करी थी कैमरा, वो हुई थी शूट प्रॉपर? वो हुई होगी, लेकिन मेरी कल रात को बात हुई यार 9:30 बजे, तो मैं कितनी क्या अगर आप करवा पाओ तो नेकलेस की फोटो वोटो कुछ इन्होंने ली हो, रील रूल, मैं कोशिश पर करूंगा। हाँ उनकी आइडेंटिटी रिवील हो वही जाएगी बात है ना। उससे। तो फेस तो हम हाइड कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ कंटेंट मिल जाए, लेकिन वही बात है ना कि सिक्योरिटी पर्पज से कि होटल का कुछ हो जाएगा, बदनामी का, बच्चों की शक्ल आ जाएगी। अब कितनों को हम यकीन करेंगे, हम ये हाइड कर देंगे, वो हाइड कर देंगे, और कितने जने उसने बता दिया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने उससे मैसेज दिखाऊंगा, मैं अगर नंबर छुपा के दिखाऊँ तो मैं दिखा सकता हूँ। रिकॉर्डिंग जो आई थी वो भी सुना सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो। मैंने उससे ये पूछा था कि आर यू गाइज ओके ना, तो उसने ये लिखा कि मैं ठीक हूँ, बट मेरी फ्रेंड के साथ कुछ ना कोई दिक्कत होती रहती है अभी भी, स्लीप पैरालिसिस की या फिर वो बुरे सपने आने की, वो उसने मैसेज में लिखा हुआ है। बट अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो आप लगा देना जो उसने भेज रखी है। रिकॉर्डिंग तो नहीं भाई, लेकिन अगर नेकलेस की फोटो होती तो वो अलग होता, बट कोई नहीं, अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो फिर क्या ही क्या। नेकलेस हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो जो टाइटैनिक में था, वो ब्लू कलर का कुछ ऐसा रहा होगा यार, कुछ बहुत अच्छा रहा होगा, नहीं तो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो ऐसे उठाएगा नहीं मेरे हिसाब से, कुछ भाई ज्यादा ही महंगा अट्रैक्टिव रहा होगा, होगा। महंगा सौदा होगा बहुत। हाँ, और लड़कियों ने उठाया तो भाई कुछ तो होगा ही। सही बात है भाई इस बार तो आप क्रेजी स्टॉक लाए हो यार स्टोरीज का। नेक्स्ट स्टोरी भी है कुछ? हाँ, एक और किस्सा है। बताओ भाई। इसमें वो वाला सीन है जहाँ पर एक इंसान जब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान होता है तो कैसे किसी गलत इंसान के हत्थे चढ़ जाते हैं, और वो जो इंसान होता है वो किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहता है। जैसे आज कोई एक लड़का है, लड़की है, उसे लग रहा है उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का सीन है या फिर कुछ भी ये जिन पिशाच वगैरह चल रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सीधा इंटरनेट खोलेगा, ऑनलाइन ऐसे कंसल्टेंट हो गया, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ऑनलाइन उतारे वाले हो गए, वशीकरण उतारा, ये जो खम्भों पे और फ्लाईओवर्स पे आपको पिलर्स पे लगे दिख जाएंगी 36 चीज़ें। तो इसमें हमारी सब्सक्राइबर है, हरियाणा से है, और हरियाणा से इतना ही काफ़ी है बताना क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया था वो किस्सा। तो इन्होंने बताया कि इनकी मम्मी के साथ ये सीन हुआ था, 80s 90s में हुआ था। हुआ क्या था उस टाइम पर, हरियाणा में आपको पता है ना, लाइट की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, घर में वॉशरूम हुआ नहीं करते थे, तो वहाँ पर ना इस तरीके से जाया जाता था कि सारी औरतें जो थी वो टाइम फिक्स रखती थी कि अगर सुबह 7 बजे जाएंगी तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी, शाम को जाएंगी 6 बजे तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी, कोई ऐसा नहीं होता था अकेली फ्रेश होने जा रही है। शाम का टाइम था और जो इनकी मम्मी थी उन्होंने अपनी सासू माँ से बात की होगी कि मम्मी ऐसे ऐसे कुछ औरतें जा रही है तो मैं उनके साथ चली जाऊँ फ्रेश होने के लिए, तो उसने भी बोल दिया हाँ बेटी चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चली गई उनके साथ फ्रेश होने के लिए। जब ये फ्रेश होकर वापस आ रही थी ना, तो इनकी अचानक से कमर पे एक मुक्का या कोहनी लगती है। किसकी लगती है, ये एकदम से दूसरी को बोलते अरे तूने मारी, हरियाणवी में बोलते ना मैंने तो ना मारी, बोलते तूने मारी होगी, वो भी बोलते मैंने ना मारी। अब कुछ वहाँ पर कुछ जो गांव की औरतें थोड़े गाली गलौज करती है
कि भाई रोई तू ना मारी होगी, वो ऐसे करके वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ये अपने घर पे आ जाती है। उस दिन के बाद उनकी मम्मी थी सब्सक्राइबर की, उनके हालात ही बदल जाते हैं। मतलब यूँ बताया जाता है कि उनकी मम्मी जब आती है ना उस रात, किसी से बात नहीं करती और सुन्न पड़ जाती है एकदम से। कोई काम की बोले कर दूंगी। और प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है 7वां महीना, और पेट में होती है यही जो बता रही है, यही जो बता रही है उस टाइम पेट में थी। अभी आई थिंक इनकी एज 38 है बताने वाली की, फिर तो बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। तो इन्होंने बताया कि मम्मी ऐसी हो गई थी। हस्बैंड की हरियाणा में कहाँ पति लोग सुनते हैं, तो उन्होंने साहब बताया कि मम्मी की इतनी ज़्यादा चलती नहीं थी, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो मम्मी की ज़्यादा सुनते नहीं थे और इन सब चीज़ों को हवा नहीं दी जाती थी बहुत ज़्यादा।